ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद भी सिचुएशन शायद ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कि उनकी पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात की सूरत में इस जंग का खात्मा हो सके, लेकिन एक तरफ ऐसा महसूस होता है कि अमरीकी इंतज़ामिया ये फैसला करती है कि जंग 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन ऐसा महसूस होता है कि शायद इस जंग में तवालत इख्तियार करने का भी अंदेशा मौजूद है। क्या ये प्रेडिक्शंस इस हवाले से जो की जा रही हैं सही साबित हो सकेंगी या फिर नहीं? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है कि शायद अमेरिका इस जंग से एग्जिट करना चाहता है, लेकिन बयानात में तब्दीली अमरीकी इंतज़ामिया और ख़ासतौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बहुत ही वेग सिचुएशन पैदा कर रही है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि मकासद की तकमील तक ये जंग हम जारी रखेंगे और दूसरी तरफ अबनाए हरमुज़ खोलना तरजीह नहीं। इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के तरफ से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का स्टेटस और पाकिस्तान की एफर्ट्स और फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो एक टेम्परामेंट है वो भी खासी हद तक इस वक्त बड़ा मुतासिर हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई तजिया लेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, शुरू आपसे करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फिर ये बात की है कि हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। चाइना का विजिट भी किया नायब वज़ीर आज़म ने, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या रुकावट है? कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जी शायद पाकिस्तान कुछ गारंटी चाहता है ईरान, उसके लिए भी पाकिस्तान चाइना गया है। बहुत स्पेकुलेशन होती रही। आपके ख्याल में पाकिस्तान की एफर्ट्स का कोई नतीजा निकल सकेगा? देखें, सदर ट्रंप की तकरीर आ चुकी, लोगों ने सुन ली, जवाब ईरान का भी आ गया, फ्रांसीसी सदर को रगड़ा, उनका भी आ गया। मेरे ख्याल में और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हतमी मुसवदा है वो ईरान यानी तेहरान और वाशिंगटन दोनों के पास मौजूद है और ये वीकेंड मेरी इतला के मुताबिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और फैसला होने वाला है। मतलब ये देखें ना, हम ये नहीं कह सकते कि फैसला पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा, नेगेटिव लड़ाई भी हो सकती है, बात टूट भी सकती है। कितनी यूक्रेन की जंग पे सदर ट्रंप ने कोशिश की और ये भी ओपनली कर दिया कि ठीक है, जो काम ले लिया है, जो जगह ले लिया है इसने रशिया ने, उसको छोड़ दें और सीज फायर कर ले। वो नहीं माने ना, नहीं मना सके। फिर इधर ट्रंप के साथ से यूरोप हाथ से निकल गया, गल्फ निकल गया। फिर सबको कभी धमकी लगाते हैं, कभी थपकी लगाते हैं, कभी पालते पोसते हैं कि भाई ठीक है प्यार श्यार करके कोई दाव लगाएं, लेकिन लोग अब इनके दाव में नहीं आ रहे, ये फंस गए। तो धमकियां ईरान भी लगा रहा है और अमेरिका भी लगा रहा है। इसराइल तो अपना काम दिखा रहा है कि उसको तो चाहिए जंग। पूरी दुनिया में अगर कहीं मकबूल जंग है, बेशक बहुत सारे लोग कहते होंगे कि वहां बड़ा पैनिक है, बिल्कुल नहीं। इसराइल के लोग बड़े खुश हैं। उनका तो 2003 से जो नया डिजाइन शुरू हुआ है वो उस पर धीरे धीरे चल रहे हैं। वो कहीं लबनान घुस रहे हैं, वो शाम में घुसेंगे और भी जाएंगे, तो वो तो नहीं कर रहे। लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, हमें वेट करना पड़ेगा। अगले 3-4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जब दोनों तरफ से हतमी मुसवदे के ऊपर जवाब आएगा और हम उसमें चाइना को एतमाद में ले चुके।